इंटेस्टाइन, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत ज़्यादा हाईली कोइल्ड है। यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल, थोड़ा सा छोटा है बट यू कैन सी कि यहाँ पर कितना कोइल्ड स्ट्रक्चर इज़ देयर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी है पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो अराउंड 9 मीटर होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज़ अराउंड 7.5 मीटर लॉन्ग। और ये रिसीव करती है सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज। और ये कहाँ से सिक्रेशन करती है? ये लीवर और पैनक्रियाज जो सिक्रीट करता है वहाँ के जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। इट्स वॉल्स ऑल्सो सिक्रेट जूस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो एक्चुअल में सिक्रेट करती है जूसेस। तो इन शॉर्ट वी कैन सेड इट एज कि इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। तो लीवर और पैनक्रियाज से सिक्रेशन जो होता है वो कौन रिसीव करता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। पैनक्रियाज से क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसका काम क्या है? जो डाइजेशन में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को। और अगर हम बात करते हैं लीवर से, तो लीवर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और उसमें से निकलता है बाइल जूस जो कहाँ पर स्टोर होता है? जो होता है बॉल ग्लैडर के अंदर जो बाइल जूस है वो एक्चुअल में स्टोर्ड होता है। तो वो वहाँ से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है सो दैट वो वहाँ पर क्या डाइजेस्ट कर सके? वो वहाँ पर फैट डाइजेस्ट कर सके। मेन जो डाइजेशन होता है वो हमारा इंटेस्टाइनल पार्ट पर ही होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनली डाइजेस्ट करता है फूड। तो अगर हम पैनक्रियाज की बात करते हैं तो पैनक्रियाज ने क्या क्या डाइजेस्ट किया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और लीवर ने क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प किया? बाइल जूस की हेल्प से, दैट इज फैट। जस्ट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. तो राइट साइड के जो एब्डोमेन के ऊपर जो है तो रेडिश ब्राउन कलर का ये ग्लैंड होता है जिसको हम लीवर कहते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी और ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर। इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और ये क्या करता है? ये सिक्रीट करता है बाइल जूस जो कहाँ पर स्टोर होता है? जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो बाइल होता है उसका मेन काम क्या होता है कि वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नाउ द पैनक्रियास इज द लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो स्टमक से जस्ट नीचे क्या होता है? पैनक्रियास होता है और ये एक क्रीम कलर का ग्लैंड होता है। पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन अ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक, तो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कहाँ पर एक्ट करता है? वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पर एक्ट करता है और उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ फूड। अब जितना भी जो पार्ट बच गया जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो वो पार्ट कहाँ जाएगा? वो लोअर पार्ट पे चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहाँ पर जो इंटेस्टाइनल जूस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही सिक्रिएट हो रहा है, जो इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या करेगा? वो पूरी तरीके से डाइजेशन करेगा, जो भी कंपोनेंट है फूड के वो उनको डाइजेस्ट करेगा। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू अ सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज। तो यहाँ पर क्या क्या टूट रहा है? यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में टूट रहा है? वो ग्लूकोज की फॉर्म में टूट रहा है इन अ सिंपलर सब्सटेंस। फैट जो है वो सिंपलर फॉर्म में आ रहा है, फैटी एसिड बन रहा है और ग्लिसरॉल बन रहा है। और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में टूट रहा है। नाउ द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। तो 1822 में क्या हुआ? एक बहुत ही अलग सा एक्सीडेंट हुआ था। एक नाम था जिसका नाम था एलेक्सिस, एक आदमी था। तो वो उसको एक्चुअल में एक गोली लग गई थी और जो बुलेट थी वो एकदम से उसके चेस्ट वॉल को होल करते हुए उसके स्टमक में लग गई थी। उसके बाद फिर उसको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास लाया गया, विलियम के पास। तो डॉक्टर ने क्या किया? उसने सेव कर लिया उस आदमी को, उसकी जान बचा ली। बट उसका जो स्टमक के अंदर होल हो गया था, छेंक हो गया था, वो उसको पूरी तरीके से
उसने बैंडेज लगाया, बट वो उसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली बंद नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया, उसने इसको एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी माना, और उसने क्या देखा कि जो स्टमक है, उसने स्टमक के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, इसने वहाँ से वो ऑब्जर्व किया डॉक्टर ने। तो उसको क्या पता लगा कि स्टमक वॉज चर्निंग फूड, कि स्टमक एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो एक मूवमेंट कर रहा है। चर्निंग मूवमेंट इज़ लाइक, अगर आप बैलून लेते हो, उसमें पानी भर लेते हो, तो आप अगर उसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हो दोनों साइड से, तो उस चीज़ को हम कहते हैं चर्निंग मूवमेंट। मतलब जो आपका अगर थैला है या कोई भी चीज़ है, उसमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा होता है, तो दैट इज़ अ चर्निंग मूवमेंट। दैट मीन्स उसकी जो वॉल है वो एक तरह का फ्लूइड सिक्रीट कर रही थी, जो डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा था। He also observed that the end of the stomach open into the intestine only after digestion of food inside the stomach is completed. And उसने एक और ऑब्जर्वेशन की कि जब तक हमारा फूड जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जितना कि स्टमक के अंदर होना होता है, तब तक वो फूड को परमिट नहीं करता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाए। जब स्टमक का पूरा वर्क हो जाता है, देन ओनली वो फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने की परमिशन देता है। नाउ एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि डाइजेशन तो हो गया जितना होना था, तो अब एब्जॉर्ब कैसे होगा, लेट्स सी। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू अ ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दैट इज़ नॉन एज द एब्जॉर्प्शन। तो होता क्या है, क्योंकि डाइजेशन हो चुका है, यू नो कि यहाँ पर 5 चीज़ें थी, दैट इज़ द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज़ द थर्ड पार्ट। सो है व्हाट हैपन कि जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो कहाँ चला गया, वो ब्लड वेसल द्वारा लिया गया है, जो हमारे इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स थी, और वो एब्जॉर्ब कर लिया गया। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ अ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दैट इज़ नॉन एज विली। तो यहाँ पर जो विली है उसमें क्या है, वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत सारी थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो वो क्या करती है, वो ब्लड वेसल्स को कंटेन करती है, और वो एब्जॉर्ब करती है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको वो एब्जॉर्ब करती है। कैन यू गेस वॉट द रोल ऑफ अ विली कुड बी इन इंटेस्टाइन। अब आप सोच सकते हो कि इंटेस्टाइन के अंदर विली का एक्चुअल वर्क क्या है। मेन वर्क इज़ कि विली जो है वो इंक्रीज़ कर देती है सरफेस एरिया। जब डाइजेस्टेड फूड है और फिर उसके बाद हमें वो एब्जॉर्व करना है, तो उसका एरिया बढ़ाने का काम कौन करता है, दैट इज़ विली करती है। एंड ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ अ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। और हर विलस है, मतलब हर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उनके पास क्या होता है, उनके पास छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो उनके बहुत ही पतले पतले होते हैं, बट ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। द सर्फेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और जो उसके सरफेस होता है विली का, क्योंकि उसके अंदर ब्लड वेसल्स है पतले पतले, तो वो एब्जॉर्प्शन का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड The absorbed substance are transported through a blood vessel to a different organ of the body, where they are used to build complex substances such as protein required by the body. और जब एब्जॉर्प्शन होने लगता है तो ब्लड वेसल्स के द्वारा वो कहाँ पर जाते हैं, वो ऑर्गन्स के पास जाते हैं, एंड फिर वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बनाने में हेल्प करते हैं, और जो प्रोटीन हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो उसको वो प्रोटीन भी देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एसिमुलेशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एसिमुलेशन। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। और जो ग्लूकोज होता है, बेसिकली ग्लूकोज जो है वो टूटता है किस चीज़ में, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की हेल्प से। सी इन अ शॉर्ट अगर मैं बताती हूँ, तो हम इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, हमें ग्लूकोज तोड़ना है क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो हमें एनर्जी एक्चुअल में मिलती है, जो हमने बोला है कि फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम एक्सहेल कर देते हैं, दैट मीन्स हम निकाल देते हैं। और वाटर जो होता है वो हम
जो जितना वाटर हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है वो उतना यूज़ कर लेता है, अदरवाइज वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद जो खाना पच गया है, दैट मीन्स जो डाइजेस्ट हो चुका है, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो अनडाइजेस्टेड है या अनएब्जॉर्ब है, जैसे हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और हमारी बॉडी को उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है वो कहाँ पर चला जाता है, वो अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जा चुका है।